Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is हमना बिनते शहजाद. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. लेक्चर नंबर 3 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एलिमेंट्स हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. वन इज मेटल एंड द सेकंड वन इज नॉन मेटल. जब हम मेटल के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मेटल बेसिकली जो 70% ऑफ द मेटल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मेटल है. तमाम मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी या ग्रे सॉलिड में होते हैं और उनको जब हीट किया जाता है तो हम उसको बेसिकली कोई भी शेप या मोल्ड कर सकते हैं हीटिंग पे या प्रेसिंग पे. मेटल्स हमारे पास जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करते हैं तो अपने से पास करने देते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मर्करी, सिल्वर, सोडियम एंड जिंक. दीज आर गुड कॉमन मेटल्स. नीचे भी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये भी हमारे पास क्या है, ये भी मेटल्स हैं. अब इधर हम देखते हैं लिथियम एक मेटल है. लिथियम जिसका सिंबल Li है. ये एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल होता है. ये मेटल्स की कैटेगरी में हाईली रिएक्टिव विद वाटर होता है और ये बेसिकली जो आपकी बैटरीज और अलॉयज में यूज होता है टू मेक एयरक्राफ्ट. बैटरीज में इस्तेमाल होता है, अलॉयज के फॉर्म में इस्तेमाल होता है और एयरक्राफ्ट, बाइसिकल और इनके जो फ्रेम्स और पार्ट्स बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है. देन बेरिलियम. बेरिलियम जिसका सिंबल Be है. स्टील ग्रे स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मेटल होता है. ठीक है. एयर, वाटर एंड इवन रेड हीट डू नॉट अफेक्ट दिस मेटल. पानी, हवा, गर्मी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. ठीक है. ये कॉपर या निकल बनाने में के लिए इस्तेमाल होता है. कॉपर और निकल के साथ ये बेसिकली स्प्रिंग और जो क्राफ्ट्स के ऐसे नट्स वगैरह के पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. एल्यूमिनियम आपके पास एक सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होता है. कॉमनली ये वायर्स बनाने के लिए या किचन के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ये विंडो फ्रेम्स और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. ठीक है जी. इट्स अलॉयज विद कॉपर, मैग्नीशियम, लिथियम एंड सिलिकॉन. ये लाइट वेट होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब चलते हैं नॉन मेटल्स पे. रेस्ट ऑफ द 30% जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी मेटल से. ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हमें मिल जाएंगे. नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं. इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते, इनको आप शेप नहीं दे सकते. मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की इजाजत नहीं देते. ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते. जैसे कि पहला हमारे पास है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक कलरलेस, ओडोरलेस यानी कि एक ऐसी जिसकी ना रंग है ना कोई स्मेल है, गैस है. ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स, वनस्पति घी, ग्लासेस वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. गुब्बारों में हवा भरने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. कार्बन डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है. इसकी जो ब्लैक सॉलिड हमारे पास जो फॉर्म है वो कोयले की सूरत यानी कि कोल की सूरत में है. ग्राफाइट भी है, शाइनी होता है लेकिन सॉफ्ट होता है. डायमंड की फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इस वक्त हार्डेस्ट सॉलिड होता है. कार्बन बेसिकली पेंसिल्स, पेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. कोल बेसिकली आपके फ्यूल के तौर पे बर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है. डायमंड आपकी ज्वेलरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. नाइट्रोजन. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन जिसका सिंबल N है एक कलरलेस और ऑडोरलेस गैस है. ऑर्डरलेस गैस है यानी कि ना तो स्मेल है ना तो रंग है. ये फर्टिलाइजर, नायलॉन, डाइज, मेडिसिन वगैरह के लिए बनाने में इस्तेमाल होती है. हमारी जो हवा है ना वो 78% अपने अंदर नाइट्रोजन रखती है. ये रिएक्टिव गैस, इट्स नॉट वेरी रिएक्टिव गैस.
ऑक्सीजन कलरलेस है, बेरंग है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है, ये जलती नहीं है बट जलने में मदद देती है। हर इंसान को, हर लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन बोरॉन है, बी इसका सिंबल है, मेटलॉइड है। इसके अंदर मेटलॉइड वो होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपकी आई ड्रॉप्स में, वॉशिंग पाउडर्स में और फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हीलियम एंड नियॉन, हीलियम का सिंबल He है, नियॉन का Ne है, नोबल गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ठीक है, हीलियम वाटर बैलून्स में बेसिकली फिल्ड, जो आपके उड़ने वाले बैलून्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। नियॉन बेसिकली नियॉन साइन बोर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने बताना है कि हम जो पिक्चर हम देखेंगे वो मेटल है या नॉन मेटल है। नाउ क्वेश्चन, metal allows charges and heat to pass through them, therefore a metal is a good what? क्या अच्छा है metal? Obviously conductor है। Now non-metal do not allow heat or charge through them easily, therefore non-metals are good what? Insulators है, bad conductors है but good insulators है। What state are most metals at room temperature? Solid में हमें मिलते हैं। Which metal is a liquid at room temperature? Mercury होता है। Metals can be shaped and bent without breaking, therefore metals are what? Malleable होते हैं। If a metal reacts with oxygen, what compound is formed? Metal oxide बनेगा। Metal oxide acid होते हैं कि bases होते हैं? If an acidic reacts with a base, what happen? Neutralized हो जाएंगे। Non-metals can break or shatter easily. Therefore, non-metals are what? Brittle. Metals often feel heavy for their sizes. Therefore, metals are high what? Density. Next, are non-metals magnetic? No, not at all. What can be described as a shiny element which conducts heat and electricity? Obviously, metal. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।